नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ। और मेरे समक्ष मौजूद हैं बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर आशीष कुमार जी, और आज उनसे सीधी वार्ता के दौर में होने वाली है वार्ता किसान आंदोलन को लेकर और आगामी 2022 के चुनाव को लेकर। आइए होते हैं रूबरू श्री आशीष कुमार जी से। सर नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कृषि प्रधान देश में कृषक इतने बड़े आंदोलन को लेकर मजबूर हुए हैं, तो आखिर क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे किसान भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल जो इन्होंने जो कृषि और जो किया बिल, वो एक तो किसान विरोधी बिल है, और हमारे किसान भाई की शायद पीड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही है। ये तो अब इस समय एक तानाशाह सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इनके जो मन में जो आता है ये उसी बिल को पास कर देते हैं, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत है, या लोकसभा से ही या राज्यसभा से ही, हर जगह इनका पूर्ण बहुमत है, तो उसका ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और हमारे ना ही किसान भाई, जो हमारे किसान भाई अन्नदाता है, जो देश का अन्नदाता है, तो इनको ये भी लज्जा नहीं है कि हमारे अन्नदाता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना किया जाए। और मैं आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस ठंड के मौसम में हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे देश के, खासतौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, अंबानी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वहाँ जाने का टाइम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, लेकिन हमारे जो एक दर्जन से ज़्यादा किसान ठंड के कारण इस आंदोलन में मर चुके हैं, वहाँ जाने का टाइम नहीं है, हमारे किसान भाइयों से बात करने का टाइम नहीं है देश के प्रधानमंत्री को। तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना ये पड़ रहा है कि हमारे भारतवर्ष को ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश को जो मिले हैं, भारत देश को जो प्रधानमंत्री मिले हैं, बड़ी लज्जा वाला विषय है। जो हमारे अन्नदाता जो ठंड के कारण मर रहे हैं इस समय, जो जाने किस तरीके से हमारे अन्नदाता, और आज हम ही क्या पूरा हिंदुस्तान आज उन्हीं की बदौलत जो हमें एक अन्न का वाला जो हमारे जो मुंह में जाता है, आज इन्हीं अन्नदाताओं की मेहनत से जो ये अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन चीज़ों को बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं रहे हैं इस विषय में। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आंदोलन जिस वक्त से शुरू हुआ और आज तक कई एक वार्ता का दौर मध्य किसान, अन्नदाता एवं सरकार के बीच हो चुका है, लेकिन आप इस सरकार की इस वार्ता के दौर को किस रूप में आंकेंगे कि ये किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, जबकि वार्ता का दौर किसी परिणाम पर पहुंचना चाहिए? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए कि किसान भाइयों से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन ये उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाई आज की डेट में इतने जागरूक हैं, ये उन्हें सर मनाने का प्रयास कर रहे हैं या उनकी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, ये दोनों बातें हैं। आपको बता दें कि अगर ये लोग उन्हें मनाने का प्रयास भी कर रहे हैं और उनकी मांगों को एक तरह से अगर ये नज़रअंदाज अगर ये कर रहे हैं, तो क्या अगर वाकई में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमारे किसान भाइयों की बात मानती, तो क्या हमारे किसान भाई आंदोलन करने के लिए इसमें बेबस नहीं होते? एमएसपी को लेकर जो अंतर्द्वंद हमारे अन्नदाताओं में है, आखिर सरकार उसको स्पष्ट क्यों नहीं करना चाहती, या जो कृषि कानून है उनको सही तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम क्यों नहीं चुनना चाहती? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है हमारे किसान भाइयों का, लेकिन देखिए रियलिटी तो ये है कि एक 100% तो छोड़िए आप, 120% हमारे किसान भाइयों को नुकसान है इस बिल से। तो ये तो सरकार अपने
इशारे पर, सरकारी एजेंसियों के इशारे पर जो उनकी जो खरीदी हुई सब चीज़ें हैं, तो ये गुमराह कर रहे हैं किसान भाइयों को, लेकिन सत्यता नहीं आने दे रहे हैं किसान भाइयों के सामने। तो ये तो खाली एक उन्हें दिलासा दे रहे हैं, ये विश्वास भी दिलवा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो कृषि कानून जो बिल इन्होंने जो पारित किया वो किसानों के हित में है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, ये किस कानून मतलब ये इन्होंने जो पारित जो किया है ये बिल, तो ये किस हिसाब से हमारे किसान भाइयों के हित में है ये बिल? क्या किसी किसान संगठन को, किसी कृषि संगठन को या पूंजीपतियों को या राजनीतिक लोगों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ये बिल पारित हो रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस डालें सर। इस पे आखिर अंततः लाभ किसान भाइयों का है, पूंजीपतियों का है, निजीकरण का जो उनके किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमीनें छिन जाएं और ये पूंजीपतियों के हक में चली जाएं तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ जो उनके दिमाग में आ रहा है किसान भाइयों के, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार क्या उनके मंतव्य को स्पष्ट कर पा रही है? देखिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार खाली एक दिखावा कर रही है, छलावा कर रही है किसान भाइयों के साथ। और देखिए, रहा सवाल इस बात का, मैं आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये एक विश्वास जो ये दिला रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, जैसा कि ये उन्हें बार बार कंटिन्यू हमारे देश के प्रधानमंत्री से ही या हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही कह रहे हैं कि किसानों के हित में, किसानों के हित में। लेकिन मैं आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, किसानों के हित में जी कुछ नहीं है। रहा सवाल इस बात का, जो पूंजीपतियों के हित में है, सरकार के हित में है, और किसान भाइयों की जमीन छीनने का इनका पूरा जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूंजीपतियों के हाथ जो बिक चुकी है, तो ये किसान भाइयों का एक तरह से कहते नहीं कि दम ना, तो इनकी कमर क्या है, ये दम तक तोड़ देंगे। सर, सरकार का तो ये भी कहना है कि सारे विपक्षी दल किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। आपका क्या मत है सर? क्या अच्छा, विपक्ष लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, सरकार नहीं जा रही है लोकतंत्र के खिलाफ है? जो आपको, जब आपके पास हर चीज में जब बहुमत है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप हर चीज का बिल पारित कर देंगे। राय भी ली जाती है, किसान भाइयों को बुलाते हैं, सबसे पहले वार्ता करते किसान भाइयों से, ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया? और फिर इसकी ये प्लानिंग काफी पहले से ही चल रही थी। ये प्लानिंग कृषि जो कानून जो तहत है, इसकी प्लानिंग ये काफी दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही थी। तो उन्होंने ये जो भी काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो भी काम करती है वो एक प्लानिंग के तहत करती है, या अपना इन्हें खाली अपने स्वार्थ से मतलब है और किसी को मतलब नहीं है। ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता से मतलब, ना किसान भाइयों से मतलब, ना ही एक जो सामाजिक तबका होता है उससे मतलब, ना ही किसी गरीब मजलूम किसान के लोगों से उनको मतलब, खाली अपने लाभ से मतलब है, अन्यथा इन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं। सर, क्या आप इस कृषि बिल को आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक गंभीर तथ्य समझते हैं जो राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित कर सकता है? देखिए, ये तो आने वाला देखो समझ पाएगा 2022 का चुनाव के एक पुरानी कहावत मैं आपको बता दूं, जैसी करनी वैसी करनी। ये जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान भाइयों के साथ जो छल कपट जो किया है, इनको मुंहतोड़ जवाब 2022 में मिलने वाला है। और जो ये भी आज एक हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे भी आज बड़ा अफसोस होगा ये बात कहनी पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को हर जगह जाने का टाइम है, लेकिन जहां अन्नदाता मर रहा है, जहां ऐसी विकराल ठंड में आंदोलन कर रहा है हमारा अन्नदाता, और यहाँ हमारे ठंड के कारण हमारे अन्नदाता जो मर रहे हैं, किसान भाई हमारे मर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी को नेक भी लज्जा शर्म नहीं है कि वो वहाँ जाएं और उनका हालचाल लें? तो मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री से मैं क्या कहूँ, उन्हें खुद इतनी लज्जा होनी चाहिए इसके साथ।